क्यों है आज भी निधि वन अचरज का विषय। जानिए इसके पीछे के कुछ रहस्य। दोस्तों, आपने कई बार निधि वन के बारे में सुना होगा। इसका संबंध सीधा भगवान श्री कृष्ण से है। मथुरा शहर में लड्डू गोपाल की नगरी वृंदावन में स्थित एक विशाल वन है, जिसमें असंख्य पेड़ के साथ साथ प्राचीन मंदिर भी है। धार्मिक ग्रंथों की माने तो इसका महत्व माधव के समय से ही है। इसे लेकर कई रहस्य ऐसे हैं जिन्हें शायद ही कोई जानता होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको सभी रहस्य बताते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल कविता कौशिक रियल वॉइस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, सामने बने बेल के बटन को दबाना न भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बता दें कि निधि वन के इस मंदिर और वन के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। कहते वन का रहस्य, क्या सच में रास रचाने आते हैं रात में राधा कृष्ण? वृंदावन में निधि वन नाम से एक जगह है, जहां पर श्री कृष्ण का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर और वन के बारे में कई तरह की रहस्यमयी बातें प्रचलित हैं। कहते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण रोज रास रचाने आते हैं और रात में रास लीला करने के बाद यहीं पर शयन करते हैं और सुबह होते ही यहाँ से प्रस्थान करते हैं। आइए जानते हैं इन अचरज भरी बातों का रहस्य। निधि वन के मंदिर में शयन आरती करने के बाद सभी श्रद्धालुओं को बाहर निकालकर मंदिर और निधि वन क्षेत्र को करीब 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। ताला बंद करने के पहले मंदिर में गर्भगृह में भगवान के लिए नीम की दातुन, पान का बीड़ा, लड्डू और श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। रात में यहाँ कोई नहीं आता, लेकिन फिर भी आश्चर्य की बात यह है, 7 तालों में बंद मंदिर को जब सुबह खोला जाता है तो पान चबाया हुआ, दातुन की हुई, लड्डू खाया हुआ और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ ही मिलता है। नंबर 2, कहते हैं इस मंदिर के दरवाजे अपने आप ही खुलकर बंद हो जाते हैं, लेकिन यह किसी ने नहीं देखा। हालांकि लोग इस संबंध में अपने अनुभव जरूर बताते हैं। मान्यता अनुसार इस मंदिर को तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से राधा कृष्ण के युग्म रूप को साक्षात प्रकट किया था। यहाँ श्री कृष्ण और राधा विहार करने आते हैं। यहीं पर स्वामी जी की समाधि भी बनी हुई है। नंबर 3, रात को यहाँ पर कोई नहीं जाता। कहते हैं जिसने भी यहाँ पर रात को रुककर इस रहस्य को जानने का प्रयास किया है, वह सुबह बेसुध और आनंदित सा मिलता है और 2 या 3 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। नंबर 4, शाम के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है और यह भी कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई छुपकर रासलीला देखता है तो वह अगले दिन पागल हो जाता है। रात में यहाँ कोई नहीं रुकता। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा बरसों से होता आ रहा है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग इसे श्री कृष्ण का चमत्कार मानते हैं। हालांकि सच क्या है, यह तो शोध का विषय ही है। नंबर 5, यह भी माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं रोज रात को खुद शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर की पुजारी रोज पलंग लगाते हैं और जिस पर साफ सुथरी गद्दी व बिस्तर के ऊपर चादर बिछाते हैं। पान का बीड़ा, लड्डू और दातुन के साथ ही श्रृंगार का सामान रखते हैं। लेकिन कहते हैं जब मंदिर खुलता है तो उस बिस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उसे देखकर लगता है यहाँ कोई सोया था। नंबर 6, सबसे आश्चर्य की बात यह भी है कि यहाँ प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है, लेकिन सुबह तक वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आखिर कौन खा जाता है वह प्रसाद? नंबर 7, मान्यता है कि प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंग महल में श्री कृष्ण राधा का पलंग लगा दिया जाता है और पूरा रंग महल सजा दिया जाता है तथा राधा जी के श्रृंगार का सामान रख दिया गया। मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं।
जब प्रातः दरवाजे खुलते हैं तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। मान्यता है कि रात्रि में राधा कृष्ण आकर इस सामान का प्रयोग करते हैं। नंबर 8, कहते हैं कि यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचाने आते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियाँ बनकर उनके साथ नाचते हैं। इन तुलसी का एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जाता। जिसने भी चुपचाप यह कार्य किया वह भारी आपदा का शिकार हो जाता है। नंबर 9, इस मंदिर के परिसर में उगने वाले पेड़ भी अजीब हैं। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। यह भी कहा जाता है कि रात में ये सभी पेड़ गोपियाँ बनकर श्री राधा और कृष्ण के साथ नाचते हैं और सुबह होते ही पुनः पेड़ बन जाते हैं। इन सभी पेड़ों को गोपियाँ ही माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें स्कंद में रास पंचाध्यायी में भगवान श्री कृष्ण द्वारा शरद पूर्णिमा को यमुना पुलीन में गोपियों के साथ महारास के बारे में बताया गया है। आज भी शरद पूर्णिमा पर निधि वन में होती है विशेष रासलीला, लेकिन कोई इसे देख नहीं सकता, बस महसूस कर सकता है। कहते हैं निधि वन के आलिंगन बंद पेड़ दरअसल यही रास रत गोपी कृष्ण हैं, जो प्रातः होते ही पेड़ बन जाते हैं और रात्रि के नीरव में रास करने लगते हैं। नंबर 10, यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियाँ नहीं हैं और जिनके घरों में है वे शाम की आरती के बाद खिड़कियाँ इस डर से बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में देखे नहीं, अन्यथा वह अंधा हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कल फिर लेकर आएंगे एक ऐसी ही वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार और आप अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।